मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th राजनीति शास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज का स्थापना किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज का स्थापना किया गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मूल रूप से भारत के संविधान के भाग तीन में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जिसमें से 12 सदस्य को राज्यसभा में तथा 2 सदस्य को लोकसभा में। क्योंकि यहाँ राज्यसभा में पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 सदस्य को। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को विभक्त कर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभक्त कर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला प्रश्न, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र गुजरात का अंग है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? तो वर्तमान समय में सार्क में 8 देश हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना था।
अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 5 अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। इनको वीटो का अधिकार प्रदान है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं? 114 धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 और 255 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है उस राज्य का राज्यपाल। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं उस राज्य का राज्यपाल। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जो कि चला था 21 मार्च 1977 तक। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 द्वारा लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के दौरान लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 307 के तहत लगाया जाता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? तो भाग 4 में तथा अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय एवं व्यय दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो कितना है? 5 वर्षों का है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो क्या है? 6 वर्ष है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति 1665-68 में शुरू हुआ। हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन पर अत्यधिक बल दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? 1996 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 24 सितंबर 1996 को हुए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को सीटीबीटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 11 मई से 18 मई के बीच 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जबकि पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जबकि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो किसको बढ़ावा दिया? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में अपनाई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो किन शब्दों का संबोधन किए थे? हे राम। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जबकि मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में गोली मारी थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में बलपूर्वक किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? तो नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य है राष्ट्र निर्माण करना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था विविधता में एकता। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए? मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? भारत का विभाजन से है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना कब बना? तो कब बना था? 3 जून 1947 को बना था माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना? पाकिस्तान बना। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 31 अगस्त 1956 को भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान है? तो किसे प्रदान है? संसद को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है WTO का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था यूनिसेफ का स्थापना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? नीदरलैंड के हेग में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो किसने लागू किया था? मोरारजी देसाई ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? राबड़ी देवी थी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो कौन नहीं है? अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा संकट जो था 1962 में उत्पन्न हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसे बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1951 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 1991 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 26 मार्च 1971 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। यह एक शांति समझौता था। अगला प्रश्न है, मुक्त द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो 3 अप्रैल 1948 को मार्शल योजना तैयार किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसमें कुल 28 सदस्य देश हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला प्रश्न है, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो किसकी मुद्रा है? यूरोपीय संघ की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो कहा जाता है अनुबंधित मजदूरों को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो कौन कहा था? बी आई लेनिन ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।